बादल में सिर्फ एक ही नाम है जिस पर लोग चौंके हैं, और वो है नितिन गडकरी का नाम। नितिन गडकरी को हटाने का जो मैसेज है, संदेश है, बहुत स्पष्ट है। वो ये कि किसी तरीके का डिस्कॉर्डेंट नोट पार्टी और पार्टी के बाहर, संगठन या संगठन के अंदर या कैबिनेट या उसके बाहर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नितिन गडकरी 2018 में विधानसभा चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में हारी थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तब की आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि अगर जीत का सेहरा अगर पार्टी नेतृत्व के माथे पर बंधता है तो हार की जिम्मेदारी भी पार्टी को लेनी चाहिए, पार्टी बॉस को लेनी चाहिए। उस वक्त अमित शाह थे, और उस वक्त भी ये कहा गया था कि दरअसल चुनाव के ठीक पहले वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। उसके बाद लगातार आपको ध्यान होगा कि लगातार नेहरू और इंदिरा गांधी की वो तारीफ करते रहे हैं। और अभी हाल में उन्होंने जो एक बयान दिया था, वो बयान दरअसल बीजेपी के लिए बहुत ही डैमेजिंग और खासतौर पर नरेंद्र मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर उसको डैमेजिंग माना जा सकता है या माना गया है। मेरा कहना है कि उसको माना गया है, और कोई भी नेतृत्व होगा, चाहे वो मोदी साहब का नेतृत्व हो या किसी और पार्टी में नेतृत्व हो, वो इस तरीके के बयानों को शायद बर्दाश्त ना करे। जब उन्होंने कहा था कि मन करता है राजनीति छोड़ दूं, नहीं, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण बयान नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बयान ये कि आज की तारीख में 100% राजनीति सत्ता पाने और बने रहने का खेल है, जबकि सत्ता को बदलाव का वाहन होना चाहिए। तो हर तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी के ऊपर आज की तारीख में ये लगता है कि जहां वो सरकार में आते हैं वहां तो उनकी सरकार बनती है, जहां वो सरकार में नहीं आते वहां भी उनकी सरकार बनती है। तो हर तरीके से सत्ता में बने रहने का जो खेल है वो एक तरीके से कोई भी लीडरशिप हो। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जब गोविंदाचार्य ने मुखौटे वाली बात कही थी, तो उसके बाद गोविंदाचार्य ने बहुत सफाई दी थी, कई जगह सफाई दी, कई प्लेटफॉर्म पे सफाई दी, लेकिन उसके बाद से गोविंदाचार्य को जो पार्टी से बाहर किया गया वो कभी पार्टी में वापस लौट नहीं पाए, और अंततः उनको वनवास ही जाना पड़ा। तो मैं ये तो नहीं कहता हूं कि नितिन गडकरी को वनवास जाना पड़ेगा, अभी भी कैबिनेट के अंदर बने हुए हैं। दूसरा संदेश ये है कि नितिन गडकरी आरएसएस के बहुत करीब माने जाते हैं, नागपुर में खुद रहते हैं, और इसलिए भी संघ को भी एक तरीके से संदेश है कि भाई आप पार्टी के मामले में ज्यादा दखलंदाजी करने की कोशिश मत करिए, और अगर आपकी शय पर कोई आदमी पार्टी की फंक्शनिंग को या लीडरशिप पे किसी तरीके का कमेंट करेगा तो उसको भी एक सीमा के बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बात ध्यान देने वाली है कि मोहन भागवत का की जो ग्रिप है आज की तारीख में आरएसएस में बहुत कमजोर हो गई है, खासतौर पर दत्तात्रेय हौसबोले के नंबर 2 बनने के बाद से। जब तक भैयाजी जोशी थे तब तक ये माना जाता था भैयाजी जोशी और मोहन भागवत ये लगभग एक तरीके से सोचते हैं, एक तरीके से काम करते हैं, और जो नंबर 2 होता है वो वहां पे सीईओ की भूमिका में होता है और संघ संचालक चेयरमैन की भूमिका में होते हैं। तो आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं, और हौसबोले साहब को जो है वो नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। तो इसलिए संदेश बहुत स्पष्ट है, और वो ये है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं पार्टी के शीर्ष पर, तब तक सिर्फ उनकी चलेगी, किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और शिवराज सिंह चौहान, आशुतोष, उनके बारे में क्या समझ में आता है?